फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम south to north in a straight wire. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of the wire at a point 1 meter northeast from the piece of wire. दोबारा सुनिए। A current of 5 ampere is flowing from south to north in a straight wire. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 1 meter northeast from the piece of wire. देखिए एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है करंट भाई? देखो जब भी आपको ये डायरेक्शन दी जाए तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ पे क्या होता है, साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे ये मान लेते हैं एक वायर है भाई, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ। देखो ऐसा बोला है ना, साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है और आपको निकालना है 1 मीटर पे निकालना है ना, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस भी 1 मीटर। मान लेते हैं जो पीस है वो यहाँ पे है अभी, ओरिजिन पॉइंट कितना सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का भी आपको निकालना है इस पॉइंट पे भी, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है, ये बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट रख सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल कितना होगा भाई? 45 डिग्री, पूरा 90 है। नॉर्थ ईस्ट कैसे होगा? ये होता है नॉर्थ ईस्ट भाई, यस सर ना। तो इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक पॉइंट है जो कि 1 मीटर है फ्रॉम द पोल भी, हो जाएगा। तो उस पर निकालना आपको भी। तो क्या यूज़ करेंगे? करंट कितना दे रखा है क्लास? I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। हमारा फार्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर भी, यही है ना। तो I है, DL कितना है क्लास? दे रखा है 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर भी, यस सर ना। सेंटीमीटर नहीं चाहिए तो कितना कैसे लिखोगे? 1×10⁻² मीटर। आर कितना है? 1 मीटर भी, ये आर है तो डिस्टेंस यूज़ करते हैं हम लोग। थीटा कितना है? 45 डिग्री। पुटिंग द वैल्यूज़ भी, डी बी इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नोट कितना होता है क्लास? 4 पाई 10⁻⁷ भी डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 5 इंटू 0.01 इंटू साइन 45 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर भी। सही है, कर लोगे? साइन 45 कितना होता है? 1/√2। सोल्व कर पाओगे इस इक्वेशंस को भी? तो इसका आंसर क्या होगा आफ्टर सॉल्विंग? इसका आंसर है डी बी का 3.54 10⁻⁹ टेस्ला भी। 3.54 10⁻⁹ टेस्ला। ओके, देखो जब भी आप आंसर निकालो किसी का भी तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है अभी। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्लास? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वायर कैसे है? स्ट्रेट। कैसे जा रहा है करंट? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? ईस्ट से वेस्ट। कैसे बोलोगे? कैसे रखा वायर को आप लोगों ने? ऐसे। वायर ये है भाई, साउथ से नॉर्थ। समझ में आ रहा है? ये नॉर्थ है, ये कौन सा है? साउथ। ऐसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है क्लास।
अपने उंगली ऐसे रखोगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। इनवर्ड है कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड। इसकी बात करें तो ऑन द पेपर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनवर्ड टू द पेपर से, इनवर्ड टू द पेपर। लेकिन एक्चुअल में क्या रखा गया उसको, नॉर्थ से साउथ रखा गया, तो क्या बोलोगे आप लोग, डाउनवर्ड बोलोगे इसको। क्या बोलोगे इसको, डाउनवर्ड। लिख दो डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो हम डायरेक्ट क्या बना रहे हैं, डायग्राम में हमारे पास एक स्क्वायर है अभी क्लास, वायर का बना हुआ है और इससे करंट फ्लो कर रहा है। अभी करंट का वैल्यू मैं आई मान लेता हूँ। इस स्क्वायर का हर साइड 2a मान लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है ABCD। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर भी। तो सेंटर कौन सा होता है भाई, जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर। तो इसको आपको निकालना है इस सेंटर पॉइंट पे भी। तो लिख सकते हैं फाइंड B एट O। ये क्वेश्चन है, फाइंड B एट O, ठीक है। डायग्राम बनाओ जल्दी से। स्टेटमेंट लिखवा क्लास, कुछ भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा अभी मैं। अब वैल्यू दे रखी होंगी, करनी इतना है, ये इतना है, वो इतना, गुणा करो भाग करो, आंसर निकल जाओगे, ठीक है भाई। वो क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं, उसको स्टेटमेंट लिखोगे फिर मैं बोलूँगा, फिर तुम टाइम बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी। वो हम डायरेक्ट डायग्राम से आंसर निकालेंगे भाई। पता है मेरे को, निकालना ओ पे निकालना भाई। हो गया। अब देखिए अभी जब करंट फ्लो कर रहा है इसके ऊपर, हर साइड बराबर है, हर करंट आई है, यस और नो, तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बराबर हो गई। चेक करेंगे अभी। ए बी की वजह से ओ पे फील्ड निकालना हो आपको अभी, तो कौन सा रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन निकालने के लिए। डायरेक्शन क्या होगी भाई, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी उंगलियां कहाँ जा रही हैं, इनवर्ड। इसके लिए ये भी इनवर्ड जाएंगे, यस और नो। इसके लिए इनवर्ड जाएंगे, इसके लिए इनवर्ड जाएंगे। यानी चारों वायर की वजह से करंट कहाँ पे है, फील्ड कहाँ पे है, इनवर्ड है। चारों वायर का हर एक का निकलेगा, अलग अलग निकालेंगे, यस और नो। और जोड़ दें चारों को भी, क्योंकि डायरेक्शन क्या चारों की सेम है। कर पाओगे। हम पहले निकालते हैं ए बी की वजह से भी, ड्यू टू ए बी, ड्यू टू वायर ए बी। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। ड्यू टू स्ट्रेट वायर B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या होगा बताओ, ड्यू टू स्ट्रेट वायर बाई यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, I बाई A साइन 5-1 प्लस साइन 5-2। चेक करो, ये फार्मूला यही था, देख लो एक बार जल्दी से। ओके, स्ट्रेट वायर की वजह से बन रहा है। ये वायर है अभी, ये भी इसका निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है अभी यहाँ से यहाँ तक का, ये चाहिए मेरे को, ए है ये एक्चुअल में ए ही है। ये हाफ बन गया इसका भी, यस सर नो। ये कितना है ए, ये कितना एंगल है भाई, 45 डिग्री, पूरा 90 है, 45 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, साइन 5-1 की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, और 5-2 की भी कितनी है, 45 डिग्री। हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज भी, B इज इक्वल टू, ये B1 ले लें ड्यू टू वायर फर्स्ट भी, हो जाएगा भाई। तो कितना आंसर आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A 2/√2। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I√2 बाई A। ये जो 2 को लिख दिया मैंने, √2 इंटू √2, √2 से √2 काट दिया तो क्या बच गया, √2। एनी प्रॉब्लम भाई, आपको ये ऑब्जर्व होना चाहिए। देखिए B1 निकाल लेते हैं, B1 है भाई सारा, B1 के लिए फर्स्ट वायर के लिए हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी हो रही है। इसका एंगल कौन से हैं, 5-1 5-2, डिस्टेंस कितना है A, करंट कितना है I, सेम आंसर आ रहे हैं भाई, यस और नो। यानी चारों वायरों के आंसर क्या हैं, सेम हैं, यस और नो। एक का निकालें 4 से गुणा कर दूँ, क्योंकि डायरेक्शन सेम है चारों की, यस और नो। तो टोटल फील्ड कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड
बी इज इक्वल टू, तो 4 टाइम किसका भाई, म्यू नोट बाई 4 पाई आई अंडर रूट 2 बाई ए, दिस इज द आंसर भाई। सही है कि नहीं है? डायरेक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्शन लिखो इनवर्ड भी। एक वायर है ऐसे और उससे करंट फ्लो कर रहा है, आपको निकालना है पॉइंट ओ पे भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वायर का नाम दे रखा है इन्होंने ए बी सी डी ई, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड बी एट ओ, ओ पे निकालना, फाइंड बी एट ए ओ। जब भी आपको डायग्राम दिए, अभी कोई भी डायग्राम मिले, आपको मिलेगा, ये गिवन है डायग्राम सारे आपको, ठीक है ना, बनानी नहीं पड़ रही आपको, गिवन होंगे। जब भी डायग्राम दिए जाएँ आप कोशिश करो कि कितने वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, हर वायर का निकालना पड़ेगा आपको। एक्चुअली यहाँ पर 3 वायर हैं भाई, एक वायर ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है भाई, तो 3 मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे। यस और नो? फिर चेक करना पड़ेगा जोड़ें कि घटाएं, और डिपेंड करेगा डायरेक्शंस क्या है उनकी। यस और नो? तो उसके नाम से आंसर निकाल लेंगे, सिंपल से तो क्वेश्चन है बिल्कुल इनके। तो अब देखो भाई, ड्यू टू वायर ए बी, पहले निकालते हैं करंट कितना मान लेते हैं, आई फ्लो कर रहा है। ड्यू टू वायर ए बी की वजह से निकालना अभी। अब ये देखो अभी क्लास, ए बी वायर ये है भाई आपकी, कहाँ पूछ रहा हूँ मैं निकालने के लिए, यहाँ पे ये वायर है, इसके इस पॉइंट पे कितना वैल्यू होगा या इस पॉइंट पे कितना वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस वायर के फील्ड कहाँ पे है अभी, फील्ड ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं अभी, कहाँ तक, जहाँ तक वायर होगी। यस और नो? यहाँ पे है फील्ड, यहाँ तो वायर ही नहीं है भाई, तो फील्ड भी नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया तुमको? ये वायर है, इसके इस तरह बन रहे हैं फील्ड, यहाँ पे कितना फील्ड होगा, 0 भाई, फील्ड ही नहीं है। नहीं समझ में आई बात है, आई कि नहीं आई? तो इसकी वजह से कितना होगा, 0। इसको B1 ले लेते हैं, B1 इज इक्वल टू 0। सेम भाई, ड्यू टू वायर DE इज आल्सो 0 भी, दोनों ही सेम कंडीशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बच गया कौन, ये सेमी सर्कल बच गया अभी, ड्यू टू BCD, ड्यू टू BCD, ये सेमी सर्कल है भाई, हमने उसका निकाला हुआ है, सर्कल का निकाला हुआ है। कितना वैल्यू तो सर्कल का बताओ मेरे को जल्दी से, B का वैल्यू ऑफ सर्कल चेक कर लो, ड्यू टू सर्कल 2A, म्यू नॉट आई बाई 2A, यही है। लेकिन ये पूरे के लिए है भाई, यहाँ पर तो हाफ किया गया है, तो हाफ का कितना होगा, B2 बराबर है 1/2 म्यू नॉट आई बाई 2AB, तो यहाँ पे हो गया म्यू नॉट आई बाई 4A। डायरेक्शन क्या हो गया, अब तीनों को मिलाएं तो नेट कितना होगा भाई, B बराबर है, सिंपल है, B1 प्लस B2 प्लस B3 भी, तीनों का जोड़ना पड़ेगा। कितना आंसर आना भाई, म्यू नॉट आई बाई 4A। सही है कि नहीं है? डायरेक्शन क्या दोगे, ये एलिमेंट ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये अंगूठा ऐसे ले जाऊँ तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इनवर्ड भी। में क्वेश्चन और पूछ रखा है, इसको वायर को उल्टा कर दें भाई, उल्टा कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, इसको उल्टा कर दिया जाए, इसको डायग्राम कैसे बना दिया जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला भी। डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, बस इतना ही है, कर लोगे, वैल्यू ये रहेंगी, बाकी चीज़ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। हो जाएगा अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वायर है अभी ऐसे, ये भी मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था आपको, यहाँ पे निकालना अभी आपको, 2 वायर ऐसे लगा रखी हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इट इज़ A B C या मानते D E पॉइंट O।
आपको पॉइंट ओ पे निकालना है क्लास। दिस इज वैल्यू ऑफ 90 डिग्री भी। कितनी वैल्यू है ये? 90 डिग्री, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फाइंड बी एट ओ पे निकालना है, फाइंड बी एट ए ओ। तो 3 केस यहाँ पे बनने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है। जहाँ से भी करंट फ्लो करेगा प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। वो कर लोगे? करेगा ही, हो सकता है उस पॉइंट पे ना हो, वैल्यू तो होगी उसकी कुछ ना कुछ। तो ड्यू टू ए बी कितना होगा भाई? इस पॉइंट पे भी ड्यू टू ए बी इक्वल टू B1 ले लें इसको भी, इक्वल टू 0 भी 0 होगा। ये वायर ऐसी है, यहाँ पे निकालना चाहते हैं, आंसर नहीं आएगा अभी। कर लोगे? इसके लिए अगेन 0 भाई। ड्यू टू DE अगेन B3 ले लेते हैं इसको, इक्वल टू 0। सही है कि नहीं है? ड्यू टू पहली बार इसमें करते हैं, ड्यू टू आर्क बोल सकते हो BCD, या इनकम्प्लीट सर्कल बोल सकते हो इसको BCD। देखो अभी जब मैंने बोला था कि जब आपको इनकम्प्लीट दिया तो एंगल दिए जाएंगे आपको भी, तो एंगल का एक फार्मूला बना था बी के लिए भी। इसी टॉपिक का मैंने लास्ट एग्जाम्पल किया, इसका टॉपिक एक आगे था अभी मॉडिफाइड फॉर्म में भी। कितना वैल्यू था? B इज इक्वल टू μ0/4πAI इंटू एंगल भी। चेक करो, देख लो रखा भी आपको। एंगल इज, कौन सा एंगल यूज करना भी? ये एंगल यूज करना भी आपको। ये है एंगल, कितना एंगल बना रहा है? 90 हटा दो 360 में से, कितना बच गया? 270। 270 इन टर्म ऑफ रेडियंस भी ऐसा यूज करना सारा। कितना आया होगा? 3/4 लिखूँ 3/2 लिखूँ? 3/2 पाई, 3/2 पाई। कितना है एक्चुअल में ये? 270 डिग्री। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुटिंग द वैल्यूज भी। बी का आंसर कितना होगा? इसको B2 मान लूँ, μ0I/4πA इंटू एंगल 3/2 पाई। कुछ कट रहा है? पाई से पाई काट दे, कितना आंसर बचेगा भाई B2 का? 3/4 हो गया, सही है? या 8 हो गया? 3/8 μ0I/A। सही लिखा मैंने? 3/8 μ0I/A। एनी प्रॉब्लम भाई? टोटल फील्ड कितना होगा? टोटल निकालो। टोटल में क्या करोगे? तीनों को जोड़ दो भाई, B1 प्लस B2 प्लस B3। तो बी का आंसर हुआ मेरा 3/8 μ0I/A। डायरेक्शन क्या दोगे सर्कल के लिए? ऐसे घुमा दो उंगलियों को डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो अंगूठा कहाँ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। या इसका एलिमेंट बना लो, एलिमेंट ऐसे बनाओ, करंट ऐसे फॉलो कर रहा है, तो ये थंब क्या जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो उंगली कैसे जा रही है? सेंटर की तरफ, इनवर्ड जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए इनवर्ड वे। यस भी। नेक्स्ट डायग्राम है ये, आपको निकालना है B एट O। फाइंड B एट O। करंट आई फ्लो कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है? बढ़ाओ डायग्राम जल्दी से। यूज करते हुए यार आप लोग, तो आपका O पॉइंट कहाँ पे होगा? O पॉइंट यहाँ पे अभी उसके कौन सा केस बन रहा है? स्टेट वायर का केस बन रहा है। जब पॉइंट एंड नियर टू एंड होगा अभी, तो उसमें एक एंगल कितना होगा? 0। एक कितना होगा? 90 डिग्री। यस और नो? क्योंकि इनफाइनाइट वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए भी सेम होगा, एक 90 होगा, एक कितना होगा? 0। आंसर निकालोगे तो पूरी वायर का बनेगा आंसर आपका। तो इसमें दो ये बना लेते हैं, इसके दो भाग कर लें। देखो छोटा सा गैप दे रखा है बस, छोटा सा। इसके ये मान सकते हैं, एक तो ये है भाई और एक ये, उसमें भी सेम आंसर रहने वाला है। उसमें 2 बनेंगे, 3, उसमें 3 भाग बन जाएंगे उसके। क्या प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एंगल ही दे रखी मेरे को भी, तो इसको पूरा क्या मानना पड़ेगा? सर्कल ही मानना पड़ेगा मेरे को। छोटा सा गैप है बिल्कुल। कर लोगे? तो क्या मान लेते हैं? पहले एक सर्कल है और पूरी वायर है भाई। वायर कौन सी?
सी जी पूरी, और सर्कल कौन सा, ये अपना बना रखा है। ये कितने रेडियस का है ये, आर, आर है ना, आर। इसका फील्ड V1 मान लेते हैं, इसका कितना है V2। तो क्या V1 निकाल सकते हो, इटू सर्कल भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, V1 कितना आएगा, म्यू नॉट ए आई बाई 2RV। रेडियस कितना है RV। यस और नो, इनवर्ड की आउटवर्ड भी, डायरेक्शन क्या रखोगे, करंट कैसे फॉलो कर रहा है, ऐसे। करंट कैसे फॉलो कर रहा है, ऐसे। तो ऐसे इनवर्ड भी, यहाँ पे क्या लिखोगे, इनवर्ड भी, डायरेक्शन आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2 क्लास, B2 ड्यू टू स्ट्रेट वायर वेव। फार्मूला क्या होता है, कुछ याद है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए या आर। ए कौन सा है इसका, ये आर ही तो है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ए लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ले रखा है हम लोगों ने, आर ले रखा है भाई। इस पॉइंट से इस वायर का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ही तो है। यस और नो, तो कितना वैल्यू है ए का, आर। तो बताओ भाई इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B2V एट पॉइंट O। ओ पे निकालना भाई, ये पॉइंट O है, ये यहाँ पे O। करंट ऐसे फॉलो कर रहा है क्लास, देखो ऐसे करंट फॉलो कर रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, आउटवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, यहाँ से क्या आ रहा है, आउटवर्ड। दो डायरेक्शन आ गई भाई, एक इनवर्ड के लिए, एक किसके लिए, आउटवर्ड के लिए। एक को पक्का माइनस करना पड़ेगा मेरे को। यस सर नो, तो नेट निकालते हुए क्या करते हैं हम लोग, नेट ए मैग्नेटिक फील्ड, ये कर लें, बड़े में छोटा माइनस कर दूँ, अच्छा रहेगा। इन दोनों से बड़ा कौन है अभी, B2 बड़ा कि B1 बड़ा अभी, B1 बड़ा है। यस सर नो, B1 बड़ा क्यों है, नीचे पाई नहीं है इसके, अभी यहाँ पाई है, जो नीचे चीज़ ज़्यादा होगी वो कम होगा अभी। तो कितना आएगा, B1 माइनस B2 B1 माइनस B2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, पुट करें तो वैल्यूज़, म्यू नॉट आई बाई आर, म्यू नॉट आई बाई आर, क्या बचेगा भाई, 2 भी आएगा, 2 भी ले ले दो, यहाँ बचा 1, वहाँ पे 1 बाई पाई भी। सही है कि नहीं है, दिस इज द आंसर। कर पाओगे, डायरेक्शन क्या लिखोगे, डायरेक्शन किसका यूज़ करना है, जो बड़ा हो। बड़ा कौन है, B1, क्या लिखोगे, इनवर्ड। देखो भी सारा खेल डायरेक्शन का है भाई, आपको पता निकल जाओगे, B1 भी निकाल लोगे, B2 भी निकालो, B3 निकाल लोगे, जो भी निकालने आपको। लेकिन प्रॉब्लम किसका आएगा, नेट कितना निकालें, जोड़ें कि घटाएं उनको भी, वो बताएगा कौन आपको डायरेक्शन बताएगी। कर पाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए, ये भी एक फॉर्मेट टाइप का बन सकता है आपको, क्वेश्चन है ये पूरा, NCERT प्रॉब्लम भाई। लिखिए, द एलिमेंट DL इज इक्वल टू DXI, एलिमेंट DL इज इक्वल टू DXI, वेयर DX इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, where dx is equal to 1 centimeter is placed at the origin, having a current of 10 ampere, okay. What is the magnetic field on the y-axis? What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? Distance of 0.5 मीटर। देखो भाई क्लास, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए करवाया मैंने, जब भी आपको आई जे के मिलता है तो आप घबरा जाते हो। ये पता हो ना, सारे वेक्टर ही हैं, और वेक्टर में आई जे पक्का आएंगे भी, या सर ना घबराने की जरूरत नहीं है इनको। वेक्टर में क्या आएगा, आई जे के पक्का आएगा भाई, ये पक्की बात है। सारे वेक्टर ही तो हैं। आई किसको दिखाता है, एक्स को, जे किसको दिखाता है, वाई को, जेड किसको दिखाता है, सॉरी के किसको दिखाता है, के को। कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, जेड के को या के जेड को।
क्या लगाए, बायोट वेक्टर लगा लेते हैं, डीएल दे रखा है आपको स्मॉल एलिमेंट की टर्म में दे रखा है, तो व्हाट इज द बायोट वेक्टर अभी इन टर्म ऑफ वेक्टर लिख दूं। वेक्टर क्या था भाई, सब कुछ वेक्टर में दे रखा है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई आर क्रॉस डी एल, यस सर ना, बाई R3 था भाई, याद है कि नहीं है, R3, यस सर ना। अब इसमें गिवन क्या क्या आपको, डीएल गिवन है भाई, इसका वैल्यू दे रखा है, डीएल कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं चाहिए तो 10 की पावर -2 कर दूं मीटर, 10 की पावर -2 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पुटिंग द वैल्यूज भी, वैल्यू कैसे पुट कर रहे हो क्लास, ये dxi है, आई की तरफ जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा कि वाई की तरफ निकालिए, वाई की तरफ एक पॉइंट है 0.5 मीटर पे, उस पर निकालिएगा, यस और नो। ये आपको क्या दे रखा है, व्हाट इज आर 0.5 मीटर पे, यस और नो। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ाऊँ तो कैसे लिखूंगा आर को भी, इन टर्म ऑफ वेक्टर्स, किसकी तरफ है ये, वाई की तरफ, जे लिखना पड़ेगा मेरे को इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि सारा इस फॉर्म में दे रखा है आई जे के की टर्म में आंसर। ये बात समझ में आया, एक्स तरफ कौन जाएगा आई, वाई की तरफ है जे, जेड की तरफ है के, तो वाई की तरफ पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जे वेक्टर दिखाना पड़ेगा मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया? तो पुटिंग द वैल्यूज भी, मिनट का वैल्यू कितना होता है क्लास 4 पाई 10 की पावर -7 भी डिवाइड बाई 4 पाई इंटू करंट कितना भी आई दे रखा था इन्होंने, कितना 10 एम्पियर, कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, 10 आर क्रॉस डी एल भी, आर कितना है 0.5 है ना, जे, जे की जे यही है ना, क्रॉस डी एल कितना है, डी एस का वैल्यू है भाई, कितना वैल्यू है, लिसन 0.1 आई, 0.1 है आई डिवाइड बाई आर का वैल्यू है सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म में भी 0.5 का पावर 3 भी, सही है कि नहीं है भी। इसको अगर सोल्व करें ना, इसका आंसर क्या बनने वाला है भाई, देखिए 4 पाई से 4 पाई काट दें, 10 की पावर -7 ये हो गया, सोच सकते हैं इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.01 इंटू वट जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई डिवाइड बाई 0.5 का पावर 3 भी, यही है वेक्टर। तो जे और क्रॉस हैं, जे क्रॉस आई, आपको याद होना चाहिए आई क्रॉस जे क्या था भाई, ये क्या होता है, और जे क्रॉस आई लिखूं तो -k, सही है। डायरेक्शन तो आ गई भाई, इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ आएगी, के किस तरफ होता है जेड की तरफ, तो बी किस तरफ जाएगा जेड, वो भी कौन सा डाउनवर्ड वाला, कर लोगे माइनस साइन के साथ आ रहा है, बाकी सोल्व कर पाओगे, गुणा भाग है भाई सिंपल। आफ्टर सॉल्विंग क्या लिखोगे 4 10 की पावर 8 माइनस का -8 टेस्ला भी, डायरेक्शन क्या है कि -k भी, कुछ गलत तो नहीं करें हम लोग। डीएल क्रॉस होता है कि आर क्रॉस डीएल होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग तो ये आएगा, कर लोगे। करंट फ्लो कर रहा है ए बी सी डी ई एफ, रेडियस आर मान लीजिए या ए ले लेते हैं, ठीक है भाई। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड बी एट ओ, फाइंड बी एट ओ, ओके। कितने वायर फ्लो करंट फ्लो कर रहा है भाई, 3, देख लो। क्या ये सर्कल है पूरा, पूरा कहाँ है, पूरे में तो करंट ऐसे फ्लो करता एक डायरेक्शन में भी, यस सर नो, या तो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, सर्कल पूरा तो नहीं है भाई, ये हाफ ऑफ सर्कल है, यस सर नो। 4 पार्ट हो गए इसके, इसका करंट B1 मान लूँ,
इसका, B2 इसका, B3 इसका, B4 वैल्यू निकाल सकते हो चारों की। यस और नो? तो व्हाट द वैल्यू ऑफ B1 भी? B1 कंडीशन क्या है? B1 की कंडीशन क्या है? एक वायर है, उसके एंड पे है भाई, जरा एंड पे लिखोगे तो क्या होगा? एक एंगल 0, एक 90 डिग्री का भाई। तो सिंपल लिखोगे इसको, क्या लिखोगे इस कंडीशन में? 5-1 कितना 0 मान लेते हैं, या 5-2 कितना मान लेते हैं? 5-1 90 डिग्री और 5-2 कितना है? 0। एंड वाला केस आ गया भाई। यस और नो? तो क्या फार्मूला बनेगा उसको बताओ मेरे को जल्दी से भी। म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए साइन 5-1 प्लस साइन 5-2, ये बनेगा ना वायर का भी। तो B1 का वैल्यू कितना भी? ये एक हो गया 1, एक हो गया 0, तो क्या आंसर आएगा? म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए। डायरेक्शन जल्दी से बता दिए मेरे को भी। डायरेक्शन O पॉइंट के लिए करंट ऐसे आ रहा है क्लास, O पे करोगे तो आउटवर्ड आएगा भाई। यस और नो? यस और नो? तो क्या लिखोगे? आउटवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2? सेमी सर्कल है भाई। क्या आंसर निकालें सेमी सर्कल का? क्या निकालें? म्यू नोट आई बाई 4A, 1/2 करके 4A हो गया। डायरेक्शन क्या लिखें हैं? इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड भाई। यस और नो? कैसे लिखोगे? आउटवर्ड। सेम B3 निकालो, आंसर तो वही आएगा। म्यू नोट आई बाई 4A, सेम सर्कल है भाई क्लास ये वाला। डायरेक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्शन इनवर्ड है भाई इसकी डायरेक्शन। ऐसे करंट आएगा ना, एलिमेंट बना लो इसको, कैसे आएगा? इनवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? B4 कितना आएगा भाई? ये केस लगेगा पहले वाला। यस और नो? कितना आएगा B4 में? म्यू नोट आई बाई 4A, 4 पाई ए, एक एंगल 90, एक कितना 0। ये डायरेक्शन था, ये कितना आएगा? डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा। ऐसे जा रहा करंट, कैसे आएगा? आउटवर्ड। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को भी? कर पाओगे? आपको सर फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट आंसर ही करें हम लोग, देखो हो जाएगा भी। अभी कुछ में कौन से कैंसिल कर रहे हैं दूसरे को भी? B2 और B3 कैंसिल कर रहे हैं अभी, चेक कर लो, दोनों की वैल्यू बराबर हैं। एक आउटवर्ड है, एक क्या है इनवर्ड। नेट कितना हो जाएगा इनका? 0 भी। यस और नो? तो नेट कितना बचेगा? B इज इक्वल टू भी, B इज इक्वल टू लिख सकता हूँ B1 प्लस B4 भी। दोनों डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? यस और नो? जोड़ के देखो दोनों को, कितना आंसर आएगा? म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए कि कैसे लिखें? आउटवर्ड। जोड़ दो, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया अभी? बातें नहीं, बातें बहुत कर रहे हो, क्या हो गया? क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन डायग्राम गिवन था, प्रूव कीजिए
ओ पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है। ये प्रूव करो कि ओ पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। कर लोगे? कितने वायर यूज़ करेंगे भाई? एक तो वायर ये रहा भाई, इसका B1 मान लें, एक ही है कंप्लीट, कितना है B2, और एक ये रहा भी B3। ठीक है, ओके। अब देखो एक दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इसमें एंगल नहीं दे रखे भाई कि कितना कटा हुआ है। जब एंगल नहीं दे रखे तो आपको पूरा सर्कल मानना पड़ेगा, और कोई केस नहीं है उसका भी। वो एंगल नहीं दे रखा तो क्या मानना पड़ेगा, ड्यू टू कंप्लीट सर्कल से। तो क्या बन रहा है, एक तो ये स्ट्रेट वायर बन रही है भाई, एक क्या बन रहा है पूरा सर्कल, एक ये स्ट्रेट वायर। 3 केस हैं क्लास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 भी, ये टू द स्ट्रेट वायर भी। ये क्या दे रखा है, 1 मीटर भी, ए का डिस्टेंस दे रखा है इसके अंदर। यस और नो? ए कितना है इसमें, 1 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 भी? फार्मूला क्या बनाओगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए 2a, फिर बोल रहा हूँ के है 2a, बता दो। करंट का वैल्यू दे रखा है क्या, करंट नहीं दे रखा भाई। और एक चीज़ दे रखी है कि पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, गिवन जो बता रहे हैं आपको, पाई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 10 भी, आपको 10 यूज़ करना, पाई स्क्वायर भी, बस यही है। ओके, स्ट्रेट वायर का है क्या आंसर, पाई आएगा इसमें, पाई आएगा ना। तो B1 कितना है, 2 पाई ए भी, 2 पाई ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1 मीटर। तो कितना आंसर हुआ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। डायरेक्शन क्या लिखोगे अभी क्लास, इसके लिए आउटवर्ड भी कैसे लिखोगे, आउटवर्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2 भी, ड्यू टू कंप्लीट सर्कल भी, सर्कल ये है भी, एंगल ही दे रखा तो एंगल यूज नहीं करना आपको भी। कितना आंसर आएगा क्लास, म्यू नॉट आई बाई 2r भी, रेडियस के साथ भी यही होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r भी, म्यू नॉट आई बाई 2, r कितना भी क्लास, अंडर रूट 10 बाई पाई भी, 10 बाई 5। यही होगा, यह एंगल यूज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आंसर इसमें एक बार। हो जाएगा इतना भी कर लोगे। डायरेक्शन क्या लिखोगे, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, कैसे, इनवर्ड है भाई। आउटवर्ड कैसे हो रहा है, सही है कि नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B3, कितना, 0। इसके इस पॉइंट पर पूछ रखा है, सही है। ये फील्ड तो यहाँ मिलेगा आपको, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे नहीं होगा अभी। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। क्या जोड़ोगे, इन दोनों को, तीनों को जोड़े तो B इज इक्वल टू लिख दें B1 माइनस B2, डायरेक्शन उल्टी है भाई, 2 ही बची हैं, थर्ड तो 0 वैसे भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, हैं, म्यू नॉट। बातें क्यों हो रही है भाई, म्यू नॉट है आई बाई आई है, बस यही है। 2 कौन सा है, 20 है नीचे, 2 निकाल लें, कितना हो गया, 1 बाई पाई माइनस पाई बाई 20, 10, पाई बाई 10, सही है। एलसीएम ले लीजिए, चलो एलसीएम कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2, एलसीएम हुआ 10 पाई
यहाँ पे हुआ 10 माइनस पाई स्क्वेयर भी हो गया अभी आंसर पे। पाई स्क्वेयर को 10 दे रखा है, 0 हो गया कंप्लीट। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया।